हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट को 325,380 या 410 के आसपास, 400 के आसपास जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उसके ऊपर ही अगर क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट बुलिश होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो हमारे क्लियर डिस्कशन था कि तब तक हमको कॉल का नहीं सोचना है। आज मार्केट ने कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई है, उसके बाद आपका ये आज के दिन में मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आपका डिसिप्लिन टेस्ट करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में मार्केट गिरते 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 आपने सोचा कि बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा और आपने पुट ले लिया, गलत किया। आपने अपने लेवल पे पुट नहीं लिया, गलत किया। अगर आपने अपने लेवल पे पुट लिया तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा आज। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा चांस मिला था, बट मेजर चांस हमको लास्ट में पूरा एक प्रॉपर चांस मिला जो हमारे उस लेवल से घूमा। हमारा ये भी डिस्कशन था कि 400-800 तो बहुत ऊपर है, तो हमने नीचे का एक लेवल ड्रॉ किया था। हमने सोचा उसके पास से निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमने ली 50 से 80 पॉइंट हमने पूरे लिए, और जो हमारे 50-80 पॉइंट का डिस्कशन था ना, वही हमने पूरा लिया। तो हमारा अच्छा रहा ट्रेड आज का, है ना। तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और आपने अगर अच्छा ट्रेड किया है आज तो ज़रूर बताएं, और अगर कुछ गलती करी है आज तो कमेंट ज़रूर करें अपनी गलती, ताकि बाकी लोग भी देख सकें, जान सकें कि मतलब एक दूसरे के, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हो, तो ऐसे करके सारे हमारे जो सारे फ्रेंड्स हैं सब जान सकें कि कैसे क्या होता है ना। तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आइए चलिए सीन पे चलते हैं। हमने लेवल बनाया था 25,000 का। ये हमने कैसे बनाया था? हमने वो जो हमने फंडा लिया था ना, कंसोलिडेशन डाउनफॉल, कंसोलिडेशन फिर डाउनफॉल। तो ये B इजकल्स टू C+D। तो हमारा सिंपल वो रहा कि हमारा A+B का हमने मेजर किया था, हमने उस हिसाब से C+D का मेजर कर लिया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे को कमेंट बता दें, मैं फिर से बता दूंगा। वैसे तो कल की वीडियो में है, अगर आप चाहो तो कल की वीडियो जाकर देख सकते हो, जो नया देख रहे हैं। तो उसमें ये था कि हमने A+B को देखा था, फिर कंसोलिडेशन को देख के B+C को देखा, तो हमारा ये लेवल आया था। हालांकि ऑनेस्टली बताऊँ, इतनी गिरावट के बाद इतना तेज़ ये लेवल आ जाएगा और सुबह ही सुबह 1-2 घंटे में आ जाएगा, ये मुझे एकदम भी उम्मीद नहीं थी। उसी वजह से ये इतना रिबाउंड आया है। और मैं आपको बताऊँ क्यों मैं लेवल्स की बात करता हूँ, क्यों मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर इस चीज़ में आप गलत बैठ गए होंगे, अगर आप यहाँ तक आपने सोचा हो कि इसके नीचे क्रॉस कर गया है, चलो एक और पुट ले लेता हूँ, गड्ढे में चली गई मार्केट, तो आपका इसने बढ़िया ऐसे और बढ़िया नुकसान करा दिया होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये इसके ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल की पोजीशन का हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो कल की बात थी, वो कल की बड़ी कैंडल की बात थी। हालांकि आज की भी वही बात है, बट अगर सिनारियो चेंज होता है तो आपको बता दूंगा। फिलहाल भी यही बात है कि क्योंकि जब तक इसको क्रॉस नहीं होता तब तक हम कॉल की तरफ उतना ज़्यादा तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो हमारा डिसीजन था कि अब यार देखो, मार्केट यहाँ बंद हुआ था, तो हमारा ये था कि अब इतना ऊपर का हम सोच के चलें तो पता नहीं उतना वो मार्केट जाए ना जाए। तो हमारा डिसीजन था कि यहाँ कहीं आपको मिले इसके आसपास। हालांकि 30 पॉइंट से यहाँ से मिस करके नीचे आ गया मार्केट, तो किसी का बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे तो बनना चाहिए था। मतलब इतनी पास आया था मार्केट, मतलब मान लो 10-20 पॉइंट रह जाता है तो यहाँ से घूम के हमको बढ़िया से उसने टारगेट्स दे दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रेड आज का बना था, है ना। ये किसी ने ले लिया हो तो वेल एंड गुड, कमेंट में करके ज़रूर बताओ कि अगर किसी ने ये भी ट्रेड लिया है। और हमारा सिंपल था कि हम कॉल का नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पे पुट का सोचेंगे। अगर ऊपर निकल जाता है इसके, पहले हमने कहा था कि हमने यहाँ पे पुट पोजीशन लेंगे, ये बात हुई थी। उसके बाद कहा था कि अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से भी पुट की पोजीशन ऐड करेंगे, समझ रहे हो। और एसएल हमारा ऐसे ऊपर ही रहता है क्योंकि हम 2 जगह पुट की पोजीशन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से देखिए। आप किसी भी तरीके का मार्केट रहे, मार्केट ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ कर ले, आप मार्केट में गलत सलत मत बैठो, अपने लेवल पे बात करो, लेवल से ही खेलते हैं, ठीक है ना। लेवल के ही हिसाब से चलो। लेवल पे देखो, एक दोस्त है, अब कमेंट भी करते हैं भाई हमारे, तो उन्होंने सिंपल कह दिया, उन्होंने कल का जितना डाउनफॉल है उन्होंने नहीं ट्रेड किया उसमें, क्योंकि हमारे लेवल पे नहीं था वो कल का। वो आज हमारे लेवल पे था, हमने आज ट्रेड किया। अब मान लीजिए किसी ने गलत ट्रेड कर लिया होता, सोच लिया होता चलो यहाँ इतना नीचे आ गया, मैं कॉल ले लेता हूँ, तो कल उसका लॉस, इतना लॉस हो चुका होता, और आज ऐसे मार्केट नचा देता, आज डबल लॉस हो जाता। तो इसीलिए जो डिसिप्लिन दिखाता है मार्केट में वही सर्वाइव करेगा, वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। आइए चलिए FIDI डेटा देख लेते हैं। FIDI डेटा में देखो भाई, सेलिंग तगड़ी हो गई है। तो अगेन मैं अभी भी बोलूँगा कि अगर ऊपर कहीं मिलेगा तो हमको सेल ऑन राइज ही करना है, क्योंकि इतनी तगड़ी कॉल सेल कर दिया है तो मार्केट के ऊपर शायद उतना तेज ना जाने दें। तो यही है कि अभी थोड़ा सा मामला गंभीर अभी भी है। मार्केट अभी भी जो रिबाउंड मारा है वो इतना उतना कन्विंसिंग नहीं है। तो अभी भी मार्केट डेटा नेगेटिव है, ठीक है ना। समरिया एक बार चेक कर लेते हैं। समरी में भी देखो इंडिसाइसिव टू नेगेटिव ज़्यादा ही दिख रहा है। कैश में आज बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है, कैश का ठीक ठाक है, तो कैश का आज नहीं दे बेचा है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, कैश का तो वैसे भी है। एडीआस चेक कर लेते हैं। एडीआस देखो, ICICI बैंक 1% है। ICICI बैंक आज बहुत मतलब गिरावट में ICICI बैंक का आज बहुत रोल था। तो आज तो ICICI बैंक एक 1% नीचे है। 1% के नीचे मतलब 1% से कम जो होता है उसको हम उतना वैल्यू नहीं देंगे। HDFC, इन्फोसिस,
या विप्रो को उतनी वैल्यू नहीं देंगे, ऐसे ऐसे बैंक नीचे है तो हाँ थोड़ा सा बैंक नेगेटिव हो सकता है। आज बैंक वैसे भी ज़्यादा नेगेटिव था। गिफ्ट निफ्टी अभी देखो 50 दिखा रहा है, बीच में यहाँ पे कहीं 100 के आसपास ऊपर था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है। अब अगेन गिफ्ट निफ्टी का खेल ऐसा है कि वो तो कल एंड मोमेंट में पता चलेगा उन्हें, है ना। तो अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या करना है, मार्केट नेगेटिव सा पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप, क्योंकि अभी रिसेंट हाई बन चुका है तो हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। अब ये यहीं इंटैक्ट रहेगा, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक हम उतना कॉल की तरह कल नहीं सोचेंगे कॉल की, जब तक ये क्रॉस नहीं होता, ठीक है। और हम इसको, मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और यहाँ पे, चलिए मैं ऊपर से एक लाइन ले आता हूँ, इसको नहीं, इसको हटा देते हैं, ये लाइन ले आते हैं। तो बहुत लाइन ले आते हैं ना, स्क्रीन तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एक नई लाइन यहाँ बना देते हैं ऐसे करके ना, ताकि पता रहे कि यहीं की लाइन है ये, ठीक है। अब आपको सिंपल रखना है, बहुत सिंपल रखना है। अगर आपको कल की डेट मार्केट फ्लैट खुले, नीचे आए, तो आप इसके नीचे निकलेगा तो आप पुट लोगे, ठीक है ना। इसके नीचे निकलेगा तो आप पुट लोगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल का पोजीशन नहीं देखोगे आप, ठीक है ना। हाँ अगर, हाँ अब कॉल का कब देखना है मैं एक और बता देता हूँ आपको। अब अगर ऐसे करके ये स्विंग क्रॉस कर दे अपना, ये देख रहा है एक स्विंग बन रहा है ना, ये ऐसे करके अपना ये स्विंग क्रॉस कर दे ये वाला, तो आप एक कॉल के पोजीशन पे जा सकते हो और 50 पॉइंट लेके निकल आना, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर बाई चांस कि आपको यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आप फिर से एक पुट के पोजीशन ट्राई करोगे, अगेन 50 पॉइंट्स लोगे। इसके नीचे निकलेगा तो भी आप अगेन 50 पॉइंट्स लोगे, ठीक है। 3 सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं, तीनों याद रखिएगा, नहीं समझ में आया तो बैक करके देखिए। आपको ये वाला सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो स्विंग वाला है, अगर इसके नीचे निकलता है तो हमको कॉल लेना है, और इसके ऊपर निकलता है तो हमको स्विंग करके, स्विंग क्रॉस कर देता है तो हमको कॉल लेना है, इसके नीचे निकलता है तो हमको पुट लेना है, सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने, है ना। और इस लेवल को भी थोड़ा सा सेफ रहने के लिए 110 पर ले आते हैं, याद रखिएगा 25,110 की बात हो रही है, ठीक है। 25,110 के नीचे निकलेगा तो पुट, 25,110 से घूम के स्विंग ब्रेक कर देगा जो आज का है 64, तो 50 पॉइंट के लिए कॉल, ऊपर यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे पुट, ठीक है ना। यही 3-4 सिनेरियो हैं, नहीं समझ में आए आप फिर से वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।